कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ है? हम सब जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, पर क्या खुशी वहीं मिलती है? आज हम जेपीएस जॉली की किताब बड़ी बड़ी खुशियों की छोटी छोटी बातें की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों में ही असली आनंद का खजाना छिपा हुआ है। जरा सोचे, एक छोटा सा विचार बिल्कुल एक बीज की तरह होता है। अगर मन में एक अच्छा विचार बोया जाए तो उससे एक पूरा का पूरा जंगल खड़ा हो सकता है। और यही इस किताब का, कह सकते हैं, मूल मंत्र है। हमारी हकीकत कुछ और नहीं, बस हमारे विचारों का ही नतीजा है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम अपने अंदर की दुनिया को समझेंगे, फिर बाहर की दुनिया से हमारे कर्मों का जुड़ाव देखेंगे, इसके बाद ज्ञान की अहमियत को जानेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर खुशी का रास्ता तलाशेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव है आंतरिक दुनिया में महारत हासिल करना, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव बाहर से नहीं आता, उसकी शुरुआत हमेशा हमारे अंदर से होती है। तो सवाल सीधा सा है, अगर बाहर की दुनिया हमारे अंदर का ही आईना है, तो फिर हम अपने मन को, अपनी सोच को ऐसा कैसे बनाएं कि हमारी जिंदगी में खुशियां अपने आप आने लगें? मतलब ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग असल में एक गाड़ी के इंजन की तरह है। इसके बिना तरक्की की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। हर कामयाबी की शुरुआत एक अच्छी सोच से ही होती है। और हां, इस अंदर की दुनिया को साधने का एक बहुत ही मजबूत और जरूरी हथियार है, और वो है धैर्य। आइए देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। अब देखिए, यहां 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ है धैर्य, जो हमें जोड़ता है, हमें ताकत देता है, और दूसरी तरफ है गुस्सा, जो आग की तरह हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही चलाकर राख कर देता है। चुनना हमें है कि किस रास्ते पर चलना है। तो इस हिस्से से ये 4 बातें गांठ बांध लेने वाली हैं। मुश्किल में भी एक मुस्कान, भविष्य बदलने के लिए अपने विचार बदलना, शिकायत करने की जगह काम करना, और सबसे जरूरी, खुद पर अटूट विश्वास रखना। ये 4 स्तंभ हमारी भीतरी दुनिया को बहुत मजबूत बना सकते हैं। अच्छा, तो मन को तो हमने थोड़ा समझ लिया। अब विचारों की दुनिया से निकलकर एक्शन की दुनिया में आते हैं, वो दुनिया जहां हमारे काम हमारी पहचान बनते हैं। ये सवाल बहुत ही गहरा है ना? अगर कामयाबी किस्मत या विरासत से नहीं मिलती, तो फिर इसे कमाने का, इसे हासिल करने का असली तरीका क्या है? और जवाब बहुत सीधा सा है। होशियारी या चालाकी से ज्यादा कामयाबी आपके समर्पण, आपकी लगन पर निर्भर करती है। जब किसी काम में हम अपना सब कुछ झोंक देते हैं, तो सफलता मिल ही जाती है। और जानते हैं, किताब में इसके लिए एक कमाल का 5 स्टेप फॉर्मूला भी दिया गया है। पहले अपने लक्ष्य को ध्यान से देखो, फिर उस रास्ते को परखो, समझो कि क्या क्या चाहिए होगा, जरूरी हुनर सीखो, और फिर पूरी लगन से उस पर अमल करो। और इन सब के बाद आता है सबसे जरूरी कदम, वो है कर्म, यानी एक्शन। क्योंकि बिना काम किए बड़े से बड़े सपने और बेहतरीन प्लान्स भी सिर्फ कागजों पर ही रह जाते हैं। काम और लगन को लेकर कुछ और भी गहरी बातें हैं इस किताब में, जैसे कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, कर्म से होती है। मेहनत किस्मत की लकीरों को भी बदल सकती है। जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। और असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक सबक है कि कोशिश में थोड़ी और जान लगानी थी। तो हमने मन की बात की, कर्म की बात की, पर इन दोनों को जोड़ता क्या है? वो पुल है ज्ञान। तो अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, ज्ञान की नींव। ये कहावत तो हम सबने सुनी ही है ना, कि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। किताब भी कुछ ऐसा ही कहती है कि असली समझ और बुद्धि महंगी चीजों से नहीं, बल्कि ज्ञान पाने की सच्ची लगन से मिलती है। किताब के मुताबिक ज्ञान के 2 मजबूत स्तंभ हैं। एक है किताबी ज्ञान, जो हम दूसरों से सीखते हैं, और दूसरा है अनुभव, यानी एक्सपीरियंस, जो हम खुद करके अपनी गलतियों से सीखते हैं। दोनों का संतुलन ही असली ज्ञान है। तो असल में बुद्धि क्या है? ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये सीखे हुए ज्ञान और जिए हुए अनुभव का संगम है, जो हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए अब इन सारी बातों को, सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि खुशी का ये खूबसूरत रास्ता बनता कैसे है। और जानते हैं, इस पूरी किताब का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही है। खुशी कोई बहुत बड़ी मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लेना है,
बल्कि ये तो हर दिन, हर पल हमारे छोटे छोटे सही फैसलों से बुनी गई एक खूबसूरत चादर की तरह हैं। तो चलिए आखिर में उन छोटी छोटी बातों को याद कर लें जो बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आती हैं। दूसरों को खुशी देना, प्यार पाने के लिए प्यार देना, होठों पर मुस्कान रखना, अपने बड़ों की सेवा करना और अपनी आलोचना करने वालों को हमेशा अपने पास रखना। यही वो छोटे कदम हैं जो जिंदगी को वाकई में बड़ा और सार्थक बनाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद सवाल ये है कि अपनी खुशी के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान का वो कौन सा एक छोटा सा बीज है जिसे हम सब आज बोने वाले हैं? सोचिएगा जरूर।